नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन डिस्कस करेंगे आईटीआई के बाद आप क्या कर सकते हैं अगर आपने आईटीआई कर ली है, और अगर आपने आईटीआई नहीं किया, आप आईटीआई करने का सोच रहे हैं, आईटीआई का क्या भविष्य है, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल से देखेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपन देखते हैं आईटीआई के बाद आप क्या कर सकते हो। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आईटीआई के बाद आप मुख्य रूप से 4 चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट, क्या जॉब कर सकते हो। सेकंड, आईटीआई के बाद हायर एजुकेशन, आईटीआई के बाद आप पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हो, इन सब के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। थर्ड, खुद का बिजनेस कर सकते हो कि आईटीआई किया है उसके बाद आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो। और फोर्थ नंबर पे आता है अप्रेंटिसशिप। इन चारों चीज़ों के बारे में अपन अलग से एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आईटीआई के बाद नौकरी। अगर आपका आईटीआई हो गया तो उसके बाद आपके पास नौकरी के लिए 2 सेक्टर होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो चलिए, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे, डीएमआरसी, डीआरडीओ, इसरो, भेल, ये आदि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं। इनकी आप तैयारी कर सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हर स्टेट के अंदर अलग अलग क्वालिफ़िकेशन पे आईटीआई वालों के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है। तो यह तो हुआ गवर्नमेंट सेक्टर आईटीआई के बाद जॉब के लिए। और प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी कंपनीज है, आप वहाँ जा सकते हो। और आईटीआई के बाद अब बात हुई हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन में आईटीआई के बाद क्या किया जा सकता है, आप डिप्लोमा कर सकते हो या सीआईटी कर सकते हो। तो डिप्लोमा और सीआईटी करने के क्या फ़ायदे हैं, आईटीआई के बाद आगे पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप डिप्लोमा करते हो आईटीआई के बाद, तो आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो यह कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने 2 साल का आईटीआई कंप्लीट किया है तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है। और अगर आपने 1 साल का ही आईटीआई किया है तो आपको डिप्लोमा 3 साल का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। डिप्लोमा 10th के बाद डायरेक्ट भी किया जा सकता है, या आईटीआई के बाद करोगे तो आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। डिप्लोमा के काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आप हाई क्वालिफ़िकेशन करते हो, डिप्लोमा में आप डीपली पढ़ोगे, तो आईटीआई की जो वैकेंसीज़ है वो आपके लिए काफ़ी लो लेवल अर्थात इजी साबित होंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप पढ़ाई कंटिन्यू करें, साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। डिप्लोमा करते करते आप आईटीआई की वैकेंसीज़ आराम से फाइट कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के, शर्त आप डिप्लोमा ईमानदारी से पढ़ें। चलिए, सीआईटी, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाने में आपकी रुचि है, तो आईटीआई के बाद ये 1 साल का कोर्स होता है। यह 34 ट्रेड में कराई जाती है सीआईटी। तो अगर आपकी ट्रेड से सीआईटी होती है तो आप यह भी कर सकते हो, टीचिंग के लिए काफ़ी अच्छी। चलिए, नेक्स्ट आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होती है, ये एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है। आप यह गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में कर सकते हो। तो देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप कहाँ से अप्रेंटिसशिप करें। तो गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे, एनटीपीसी, आईओसीएल, डीआरडीओ, हेल, ये आदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करवाती है। अप्रेंटिसशिप में करने के बाद आपको जिस डिपार्टमेंट से आपने अप्रेंटिसशिप किया है उस डिपार्टमेंट में आपको जब वैकेंसी आती है तो कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता है। और प्राइवेट सेक्टर से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो टाटा स्टील, टीसीएस, रिलायंस, बजाज, हेवल्स आदि कंपनियां करवाती है। प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करने से गवर्नमेंट की वैकेंसी में कोई कोटा नहीं होता उनका। बस प्राइवेट सेक्टर से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा होता है अगर आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके आओगे।
जैसे आपने हेवल्स में काम किया तो आपको वहाँ पता रहता है पंखे वगैरह, हेवल्स के जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो उनकी पूरी डिटेल्स आप वहाँ पढ़ के आओगे। फिर आप यहाँ आसानी से अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। खुद के बिजनेस के लिए प्राइवेट अप्रेंटिसशिप कंपनियों की प्रॉफिटेबल होती है। गवर्नमेंट में करोगे तो गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको रिजर्वेशन रहता है स्पेशली। और खुद का बिजनेस थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आईटीआई के बाद मोस्टली ये 4 ही कैरियर हैं। और अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हो तो ज़रूर कीजिए। बस आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले यह ध्यान रखिए कि आपका कौन सी ट्रेड में इंटरेस्ट है और उस ट्रेड का क्या भविष्य है, यह सभी आपको पहले से पता होना चाहिए। ना कि किसी के बोलने से कि आईटीआई कर लो जॉब मिल जाएगी गारंटेड, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बस पहले पूरी नॉलेज रखना कि आईटीआई में क्या होता है, उसके बाद मैं किस सेक्टर में जा सकता हूँ, यह आपको पहले से पता होना चाहिए। जिससे आपके लिए आपको पता रहेगा कि मैं क्या कर पाऊँगा। और अगर कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। आईटीआई के बाद आप ये सब कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपको ज़रूर कोई नई जानकारी होगी तो ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।